उसका 19वां अध्याय और 25 से 27 तक कोई पढ़ दे। यह क्रूस में से तीसरी वाणी है और आज गुड फ्राइडे को अगर हिंदी में कहा जाए तो यीशु मसीह के मृत का स्मरण उत्सव भी कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। अब इस वाणी में हम तीन प्रमुख बातों को देखेंगे। क्रूस पर से यीशु द्वारा कही गई तीसरी वाणी के चित्र में तीन प्रमुख बातें हैं जो मैं एक के बाद एक रखता जाऊंगा। पहली प्रमुख वाणी है, कोई लिखते होंगे तो लिख भी सकते हैं। यीशु की माता मरियम, जिसने अपनी कोख से यीशु को जन्म दिया, बढ़ते हुए देखा और वह जानती थी कि यह मेरा बेटा है। हर एक प्रकार की बुराइयों से वह दूर रहा है, पापों से और सांसारिकता से परे रहा है, जो दीन दुखियों की सहायता करता रहा, भूखों को तृप्त किया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगाई दी। और ऐसा पाप रहित बेटा आज पापी, डाकुओं और कुकर्मियों की मौत मारा जा रहा है। उस माँ की वेदना को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वह कैसे अपने इस निष्कलंक बेटे को देख रही होगी उस क्रूस की मृत्यु में। माता मरियम, उनकी भी उम्र हो गई थी, वो भी बूढ़ी हो चली थी, उनके भी बाल पके हुए थे और वो अपने एक पहिलौटे पुत्र प्रभु यीशु मसीह से आशा लगाए रखी होगी, यह बुढ़ापे में मेरा सहारा होगा। वो भी सोचती होंगी कि यह मेरी हर एक प्रकार से मदद करेगा, सहारा रहेगा। लेकिन ऐसी मृत्यु को वो इस बात को मैं सोचता हूँ, यहाँ बैठी माताएं अपने बच्चों को जब देखती हैं गिरता है, चोट लग जाती तो कैसी वो दुख करती है कि मेरा बेटा गिर गया। उसका मरहम पट्टी करेगी, उससे प्रेम करेगी, उसको पोछेगी, उसको सराहेगी, उसकी मनपसंद चीजों को देगी। लेकिन यहाँ माता विवश थी, कुछ नहीं कर सकती थी। वह सब कुछ देखते हुए भी उस क्रूस में यह कैसा दृश्य वह माता अपने बेटे के प्रति देख रही थी। आंखों में आंसू, दिल में करहाना, उस असहनीय पीड़ा को, उस असीम दर्द को वो कैसे देख पा रही होगी वो माता। आप महसूस कर सकते हैं। आप यदि हृदय और मन को उस ओर लगाएंगे, इस वचनों की ओर लगाएंगे, तब आपको वह दर्द और महसूस होगा। उससे बढ़कर वो बहुत मजबूर थी, ना ही वो उसके बहते हुए लहू को पोंछ सकती थी, ना ही उसको पानी पिला सकती थी। वो भूखा था, वो प्यासा था, उसके शरीर से रक्त बहता चला जा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। हम उस माँ की वेदना को महसूस कर सकते हैं। वो उसके अपने आंचल से वो उसके ना खून को पोंछ सकी, ना उसके पसीने को पोंछ सकती थी और उसे प्यास भी लगी थी, लेकिन कोई भी उसके सम्मुख जाकर उसको पानी नहीं पिला सकता था। अपने उस बेटे के दर्द को, एहसास को होकर उस बिलखती और तड़पती हुई प्रभु यीशु मसीह की उस दर्द को वो महसूस करते जा रही थी। अपनी अंतर आत्मा में वो उस बात को अनुभव कर रही होगी कि मेरा बेटा किस परिस्थिति में है, कैसा वो महसूस कर रहा होगा। हालेलुया। हम देखते हैं माता मरियम को याद आ रहा होगा, उस समय वह सोचती होगी कि मेरा बेटा जब पैदा होने वाला था, स्वर्गदूत उसके सम्मुख आया था और स्वर्गदूत ने क्या कहा था उसे। यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूत ने कहा था कि वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। कोई निकाल ले लूका 2 का 32 और 33, इस वचन को हम पढ़ लेंगे।
नहीं, लूका 2 का 32 और 33। नहीं, 1 का 32 और 33, सॉरी, 1 का 32 और 33। उसके राज्य का अंत न होगा। इन बातों को वो स्मरण कर रही होगी कि जब उसके जन्म का समय था तब स्वर्गदूत ने मुझसे यह कहा था। माता मरियम सोचती होगी, कहाँ है वह महानता, कहाँ है? यहाँ तो केवल अपमान ही अपमान वो अपने बेटे का देख रही थी। लोगों ने यीशु पर थूका, कोड़ों से मारा, यहाँ तो सिर्फ निंदा ही निंदा उस माता को देखने को आ रही थी। पुत्र यीशु मृत्यु की सीमाओं में सिमट रहा था, सब कुछ समाप्त हो रहा था। न उसके चेले उसे नजर आ रहे थे, न सिंहासन दिखाई दे रहा था। वह जय जयकार लगाने वाले लोग कहाँ चले गए? ऐसा वो माता सोच रही होगी। जो उसके पीछे भीड़ पे भीड़ चली आती थी, आज वह कहाँ है? सब विवश थे, कुछ नहीं कर सकते थे। उस समय मरियम का यह सोचना समझना, यह सोचना, इसमें मुख्य बात यह है, उस समय मरियम यह समझ नहीं पाती होगी, यह कठिन होगा उनके लिए कि यह कैसी घटनाएं या परिस्थिति उनके सामने आ गई हैं। लेकिन हम यहाँ एक अच्छी और महत्वपूर्ण बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिलने पर था। इस क्रूस की मृत्यु के बाद उसे तो परमेश्वर पिता की ओर से ऐसा मुकुट मिलने पर था जिसकी कल्पना मरियम अपनी सीमित बुद्धि से उस समय में नहीं कर पाई, क्योंकि इस क्रूस की मृत्यु के सहने के बाद उस मंजिल तक पहुंचने का यह एक मार्ग था, यह एक रास्ता था, यह क्रूस की मृत्यु, जिसे माता नहीं सोच पाएगी। क्योंकि जब वर्तमान में कुछ होता रहता है तो हम नहीं सोच पाते हैं कि इसके बाद का क्या होगा, क्योंकि ये तो केवल प्रभु जानते हैं, है ना। हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में जब देखते हैं कुछ घटनाएं होते रहती है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हम विचलित हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन उसके बाद की जो खुशियां आती हैं तब हम सोचते हैं हाँ ये इसलिए ऐसा हुआ था। हम अब इस आगे चलेंगे, इसमें हम दूसरा प्रमुख पात्र देखेंगे जो कि है यूहन्ना। पहला मुख्य पात्र था मरियम, दूसरा मुख्य पात्र है यूहन्ना, जो यीशु का क्या था? प्रिय शिष्य था। नए नियम में यूहन्ना के संदर्भ में बार बार यह उल्लेख है, वह चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था। 12 चेलों में केवल यूहन्ना ही ऐसा चेला था जिसने यीशु को गहराई से जाना था। वह जानता था यीशु का राज्य यहीं तक सीमित नहीं है। वह यह भी जानता और समझता था कि यीशु में पिता परमेश्वर भी है, वह मानव होने के साथ साथ ईश्वर भी है। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में यीशु मसीह के ईश्वरत्व को बड़ी खूबसूरती से प्रकट किया है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन मनन चिंतन अपने घरों में करते हैं तो आप इन सारी बातों को और बखूबी समझ पाएंगे। यूहन्ना ने यीशु को सही दृष्टिकोण से समझा था, इसलिए आज उन 12 शिष्यों में से वह अकेला चेला था जो यीशु की क्रूस की मृत्यु के मंजिल तक भी उसके साथ खड़ा था, और कोई चेला उसके साथ नहीं था। वहां केवल यूहन्ना था और उनकी माता थी और भीड़ थी, है ना, और कोई चेला वहां उपस्थित नहीं था। पतरस जो यीशु का साथ मृत्यु तक देने की वादाएं करता था कि प्रभु मैं तेरे साथ रहूंगा मृत्यु तक, चाहे मुझे मृत्यु भी आ जाए, वो भी उसके साथ नहीं था। वो मुकर गया था, उसे जानने भी इनकार कर दिया था, यीशु को जानने से भी इनकार कर दिया था। और मुर्गे की बात वाली उस वचन को आप जानते हैं, इनकार कर दिया था। उसने संसार से समझौता कर भीड़ में शामिल हो गया था। यूहन्ना ने यहूदा ने यीशु का चांदी के 30 सिक्कों में सौदा कर दिया था, जबकि वो खजांची था। उसके जो भी मिलता था उसको यहूदा रखता था, लेकिन फिर भी उसने 30 सिक्कों में प्रभु का सौदा कर दिया था। और वो हम उसकी मृत्यु को देखते हैं कि वो फांसी लगाकर आत्मग्लानि होकर के उस वैसे मृत्यु वो मरा। आज इस
दृश्य में हम देखते हैं कि यीशु के पास कोई नहीं था, न चेले थे, न वे जिन्होंने चंगाई और छुटकारा पाया था, न वे जिन्होंने जीवन पाया था, न वे जिन्हें यीशु ने नई राह दिखाई थी। हम देख सकते हैं इस दृश्य में यूहन्ना पूरी विश्वास योग्यता और खराई के साथ उसकी उस अंतिम मंजिल में भी उसके साथ खड़ा रहा। हमें भी अपने जीवन में चाहे दुख हो, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, यीशु में और उसके वचन में ऐसे ही बने रहने की आवश्यकता है। यूहन्ना जो यीशु से इतना प्रेम करता था, उसके बदले में उसे क्या प्राप्त हुआ? जब एक चेला, आप और मैं, यीशु से जब हम प्रेम करते हैं तो उसे क्या प्राप्त हुआ? जैसे कि यूहन्ना को प्राप्त हुआ, उसे यीशु का विश्वास प्राप्त हुआ। यीशु का विश्वास कैसे प्राप्त हुआ? जब वो उसकी माता के साथ था, यीशु ने उस पर विश्वास किया और उससे प्रेम करता था, और यीशु का बोझ कुछ हल्का करने के लिए यीशु ने क्या कहा? हम यूहन्ना उसका पढ़ेंगे, जैसे कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। उसे क्या मिलने, इसको एक तो उसे यीशु मसीह का विश्वास मिला कि हाँ, ये मेरी माता को ध्यान देगा, रखेगा, पुत्र बनने का सौभाग्य मिला, एक सगा भाई होने का सौभाग्य मिला, और किसी चेले को यह सौभाग्य नहीं मिला, है ना। यीशु मसीह के उस बोझ को, उस संसार में रहते हुए उसकी माता को रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ यूहन्ना को। यीशु का बोझ कुछ हल्का करने का अवसर उसे प्राप्त हुआ। उसे प्राप्त हुआ यीशु के सगे भाई होने का अधिकार, अपने गुरु की ममतामयी माता को अपने घर ले जाने का सौभाग्य उसे मिला। और हम देखते हैं कि उसी समय, नीचे जैसे लिखा है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया, है ना। माता मरियम को यूहन्ना ने अपने घर ले गया यीशु मसीह से आज्ञा पाते ही। ये नहीं कि मैं कैसा करूंगा, क्या करूंगा, इस प्रकार की बातें नहीं। जैसे ही आज्ञा मिली, उसने माता मरियम को अपने घर लेकर गए, ताकि वह उस पीड़ा को, उस असहनीय पीड़ा को, उसके बेटे यीशु मसीह की असहनीय पीड़ा को मरते हुए ना देख सके। बाइबल के बड़े विद्वान इस बात को बताते हैं कि मरियम माता यूहन्ना के घर में करीबन 12-13 और कई सालों तक उनके यहाँ उस घर में उनके साथ रही, और जीते जी यूहन्ना ने भी कभी माता मरियम को नहीं छोड़ा। उनका देखभाल, लालन पोषण और जो कुछ भी करना था, पूरी विश्वास योग्यता और पूर्ण निष्ठा के साथ उन्होंने उनकी देखभाल की। ऐसा बाइबल के बड़े बड़े विद्वान बताते हैं। आइए हम तीसरे और अंतिम सबसे प्रमुख पात्र में चलते हैं, यीशु मसीह की ओर। और इसमें हम देखते हैं, वह मरियम से कहता है, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र। और यूहन्ना से वह कहता है, देख यह तेरी माता। इस वाणी को सुनकर सबसे पहले मन में सभी के विचार आता है कि यीशु मसीह अपनी माता को हे नारी कहकर क्यों बोले? क्या वो उनका आदर नहीं करते थे? ऐसा नहीं। इस वाणी को सुनकर सबसे पहले मन में विचार यही आता है, यीशु ने अपनी माता को हे नारी कहकर क्यों संबोधित किया? क्या वो अपनी माता का आदर नहीं करते थे? किंतु यह तो असंभव बात है। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में बचपन से लेकर के अपने पिता के पवित्र वचनों का अध्ययन, मनन, चिंतन किया था, और उन पवित्र वचनों का, वो आज्ञाओं का वो पालन करते आए थे। तो ये असंभव है कि वो अपनी माता का अनादर कैसे कर सकते ना, क्योंकि यीशु ने तो अपने जीवन में सभी आज्ञाओं को पालन किया, फिर उसने मरियम को माता कहकर क्यों संबोधित किया, है ना। ये क्वेश्चन है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक दो कारण मैं बताऊंगा। यीशु चाहते थे कि मरियम यह जानने के साथ ही कि यीशु को जन्म दिया है। मरियम यह जानती थी कि यीशु को उसने जन्म दिया है। अब प्रभु चाहते थे कि वो मेरी जन्मदाता है, यह तो वो जानती है। उसके साथ साथ वह यह भी जाने कि वह जगत का उद्धार करता है, और उसके साथ साथ वह मरियम का भी उद्धार करता है। वह माता मरियम जाने, यह कारण हो सकता है। यीशु चाहते थे मरियम इतना ही नहीं समझे कि वह उसका बेटा था, पर वह यह भी समझे कि संसार के अन्य लोगों की तरह वह खुद भी उसके बेटे बेटियों में से एक थी।
आज हम उसके क्या हैं? यीशु मसीह के पुत्र पुत्री हैं। वैसे ही माता मरियम भी उनकी बेटी है। आत्मिक रीति में, आत्मिक रिश्ते में देखा जाए तो यीशु चाहते थे कि मरियम उसे संसारिक ही नहीं पर आत्मिक रिश्ते के रूप में भी देख सके, जो एक उद्धारकर्ता और पापी का होता है। और इसीलिए उसने मरियम को आत्मिक रिश्ते के आधार पर संबोधित किया, हे नारी। और इसी संदर्भ में एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह को अपनी अंतिम सांसों में भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास था। अपनी असीमित वेदना में भी दर्द, उसकी पीड़ा का एहसास था। उसके भविष्य की चिंता थी कि उसकी माता का मेरे जाने पश्चात क्या होगा। उन्होंने स्वर्गीय पिता की योजना को पूर्ण किया, उस क्रूस की मृत्यु को सहकर, उस क्रूस की मृत्यु को पूर्ण करके। साथ ही साथ उसने अपने माता के प्रति पुत्र की जिम्मेदारी को भी अवहेलना नहीं किया। उसे उद्धार की योजना में के अंतिम और सबसे प्रमुख दौर में भी इस संसार की पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास था। अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। अंतिम बात, हमें इस वाणी से यह शिक्षा मिलती है, यीशु मसीह के समान हमें भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना अनिवार्य है, चाहे वो कोई भी हो, आप हो, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो। अक्सर हम अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, महत्वहीन कर देते हैं। हम कह देते हैं इन सब बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। ऐसा करना उचित नहीं है। हमें अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। हमें अपने समाज के प्रति, अपने प्रभु के भवन के प्रति, पास्टर साहब के प्रति, सभी जिम्मेदारियों को हमको बैलेंस बना करके चलना है। उससे महत्वपूर्ण यह भी है कि हमें अपने परिवार का हमेशा बिल्कुल ध्यान रखना है और इन बातों को नहीं कहना है कि मेरे पास समय नहीं है। ऐसा कदाचित कहना गलत है, ऐसा सोचना विचारना गलत है। तो हमें अपने जीवन में इन सारी बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना है। हमें अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है। जैसे कि एक वचन निकाल लें सब लोग, 1 तीमुथियुस 5:8। कोई अच्छे ऊंचे आवाज से पढ़ दे। पहला तीमुथियुस 5:8। हालेलुया। क्या लिखा है? पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। तो क्या आप और मैं अविश्वासी से बुरा बनना चाहते हैं क्या? बोलिए, नहीं बनना चाहते ना। तो क्या करना है उसके लिए? अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है, ध्यान रखना है अपने बच्चों के, अपने माता के, और भी हमारे जो रिश्तेदार होते हैं सबों का मान सम्मान करना है। और जैसा प्रभु ने हमको आज्ञाओं को दिया है, वचनों को दिया है, उस आधार पे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है। इस वाणी से दूसरी शिक्षा में यह मिलती है कि यूहन्ना की तरह हमें क्या होना है? बोलिए, विश्वास योग्य होना है ना। यूहन्ना की तरह हमको विश्वास योग्य होना है, ना सिर्फ सुख में परंतु दुख से भरे क्षणों में भी, सिर्फ अच्छी स्थिति में नहीं परंतु कठिन समय में और सताव की स्थिति में भी, चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हो। हालेलुया। तो यूहन्ना की तरह बनेंगे ना सब। यूहन्ना क्रूस की छाया में भी प्रभु के चरणों के पास विश्वास योग्य रहा। हमें पारिवारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में सदा विश्वास योग्य बने रहना है। हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास योग्य बने रहना। हमें विश्वास योग्य होना है अपने परिवार के प्रति, यीशु मसीह के प्रति। तब उसका वचन क्या कहता है? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो आप और मैं प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। जैसा यूहन्ना एक अच्छा और प्रिय चेला बना, उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में प्रिय चेले बने। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम